हेलो गाइस, माय नेम इज़ सिमरन गुप्ता एंड मैं आप लोगों को डिमांड का टॉपिक सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स के बारे में बताऊंगी। सो मैं आप लोगों को पहले अपना नोटबुक दिखा देती हूँ कि ये मेरी नोटबुक का है, जो कि मैंने खुद के लिए इसको नोट किया था एंड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस पे लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। आप एग्जांपल देखिए टी एंड कॉफ़ी का। तो सबसे पहले तो अगर हमारा टी का प्राइस बढ़ेगा तो जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, जिनके जो ज़्यादा रिच नहीं भी होते हैं, तो अगर उनका टी का प्राइस बढ़ता है तो लोग कॉफ़ी की डिमांड करने लगते हैं, कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। उसी तरह अगर हमारी टी की प्राइस कम हो जाती है तो कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि टी का प्राइस कम है तो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो टी बाय कर लेते हैं। तो इसी को हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। अगर हमारी एक चीज़ महंगी हो गई है, एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया है, तो हम दूसरी चीज़ की तरफ जा सकते हैं उसे बाय करने के लिए। जैसे सेकंड एग्जांपल हमारा ब्रेड या टोस्ट। ब्रेड का प्राइस बढ़ता है तो टोस्ट को लोग बाय करेंगे। अब स्कूटी एंड बाइक का ले लीजिए, काम तो उनका वही है ना, अब चलनी तो है ही, तो स्कूटी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लोग बाय प्रेफर करेंगे। सो इसमें हमारा यही है कि अगर हमारे एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड्स का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ओके, तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। और भाई टी के जगह हम कॉफ़ी भी कंज्यूम कर सकते हैं, ब्रेड की जगह हम लोग टोस्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। ऐसे गुड्स जो कि दूसरे गुड्स के बिना अधूरे हैं, जो कि इनकम्प्लीट है। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा टेनिस बॉल एंड टेनिस रैकेट। भाई हमारी बॉल तो है लेकिन हम खेलेंगे किससे? तो ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो। मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड, भाई मोबाइल फ़ोन तो है लेकिन उसमें सिम कार्ड ही नहीं है, तो इसका तो कोई यूज़ नहीं है। पेट्रोल एंड कार्स, भाई कार होगी तो उसमें पेट्रोल डलेगा, ठीक है भाई, पेट्रोल हमें डलवाना है, किस पे डलवाएंगे? कार पे ही तो डलवाएंगे, तो ये भी हमारे इनकम्प्लीट है। पेंसिल्स एंड नोटबुक, भाई पेंसिल तो है लेकिन हम नोट किस पे करें? तो उसके लिए नोटबुक होनी चाहिए। ब्रेड एंड बटर, भाई ब्रेड खाने का बहुत मन है मेरा, तो उस पर बटर लगा के ही तो हम खाएंगे। तो ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट कर रहे हों। जैसे हमारे ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो बटर का डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। भाई ब्रेड लोग अब बाय इतना कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, तो अब ब्रेड नहीं बाय कर रहे हैं तो बटर भी, भाई कैसे, बटर किसके साथ खाएंगे? ब्रेड के ही साथ खाएंगे। तो जब ब्रेड का ही प्राइस हमारा बढ़ गया है तो बटर हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। और भाई ब्रेड का प्राइस डिक्रीज़ हो गया है तो बटर का ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आइए अब जानते हैं इन्फीरियर गुड्स के बारे में। इन्फीरियर गुड्स, दैट गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव, जिनकी इनकम पे इफ़ेक्ट नेगेटिव पड़ता हो। अब कोई भी जो जॉब करते हैं उनकी इनकम बढ़ती है तो भाई उनकी इनकम के साथ उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी कि भाई अब मैं चीप कार, भाई सस्ती कार क्यों लूँ, अब मैं महंगी कार लूँगा। तो इससे ये होता है कि जो चीप कार्स हैं हमारी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ने से। तो उसी चीप कार्स को हम लोग इन्फीरियर गुड्स कहेंगे, क्योंकि भाई कंज्यूमर अब महंगी कार खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वैसे ही हमारा एक और एग्जांपल है, जैसे कि इंटरसिटी बस सर्विस, ये भी हमारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं, क्योंकि भाई ये भी चीप होती हैं। और जब इनकम कंज्यूमर्स की बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर भाई कार से जाएंगे या फिर मेट्रो से जाएंगे, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ चुकी है। तो इसलिए इंटरसिटी बस सर्विस को इन्फीरियर गुड्स कहेंगे।
लेकिन इसमें प्राइस इफ़ेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। प्राइस अगर उस गुड्स की बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज़ हुई है, तो उसके साथ साथ उसके प्राइस अगर भले ही बढ़ गया है तो कंज्यूमर सोचेगा भाई मेरी इनकम तो ज़्यादा है ना, तो मुझे ये खरीदने में क्यों दिक्कत होगी, तो उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। जो भी हमारी चीप प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन्हें हम लोग इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। आइए अब जानते हैं नॉर्मल गुड्स के बारे में। इनकम इफ़ेक्ट इसमें पॉजिटिव होता है एंड प्राइस इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है। जैसे कि कोई भी गुड्स होते हैं, एग्जांपल देखते हैं पहले कि सेव वेल केचअप, ये हमारा चीप ब्रांड है। मतलब कि चीप ब्रांड होता है तो इसे हम लोग इन्फीरियर गुड्स कहेंगे। इनकम जैसे कि इसमें हमारी इनकम कम हो जाती है, किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर कम हो जाती है तो वो नॉर्मल ब्रांड ही खरीदते हैं जो चीप ब्रांड होते हैं। जैसे कि हमारा सेव वेल केचअप हो गया, इसे हम लोग इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं। अब भाई इनकम तो कंज्यूमर की बढ़ गई है, तो इनकम बढ़ती है तो डिमांड हम बढ़ जाती है अच्छे प्रोडक्ट्स की, अच्छे ब्रांड की। केचअप हमारा ओरिजिनल ब्रांड है, हमारा कॉस्टली ब्रांड है, तो कंज्यूमर्स इसे बाय करने लगता है क्योंकि हमारी इनकम बढ़ चुकी है। तो इसी को हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। जो हमारा केचअप है, केचअप हमारा एक कॉस्टली ब्रांड है, तो ये हमारा नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। जैसे कि सेकंड एग्जांपल आपका आदिदास हो गया, निक हो गया, तो ये भी हमारे नॉर्मल गुड्स में आते हैं। मान लीजिए किसी भी इंसान की जॉब चली जाती है तो वो वापस अपने चीप ब्रांड में ही आ जाते हैं, और या तो फिर अगर उनकी जॉब रहती है या उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो वो अपने ब्रांड प्रोडक्ट को ही बाय करते हैं। ओके, थैंक यू।